नवोदय सिस्टम यानी कि एनबीएसई स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 70 में आज हम चर्चा करेंगे। पॉलिसी ऑन रैगिंग एंड बुलिंग इन जेएनबीज, एंटी बुलिंग रैगिंग कमिटी इन जेएनबीज, डिस्प्ले ऑफ एंटी बुलिंग साइनेज इन जेएनबीज एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स इन जेएनबीज। इसके साथ में दूसरे टॉपिक पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए साथियों देख लेते हैं एनबीएसई स्कीम यानी कि नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 70 का पहला क्वेश्चन 1381। When should the house attendance register be verified by the principal as per the guidelines? दिशा निर्देशों के अनुसार हाउस अटेंडेंस रजिस्टर को प्रिंसिपल द्वारा कब सत्यापित किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा? 7:30 AM every day, 9:30 PM every day, 12:30 PM every day, 3:30 PM every day। तो गाइडलाइंस है, एनवीएस के गाइडलाइंस के अनुसार हाउस अटेंडेंस रजिस्टर है वो प्रिंसिपल के द्वारा कब वेरीफाई किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 9:30 PM एवरी डे। यानी कि रात्रि जो अटेंडेंस होती है वो 9:30 पर वेरीफाई की जाएगी। किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 1382। साइबर बुलिंग कंप्लेंट्स में ऑल्सो बी एस्केलेटेड थ्रू। साइबर धमकाने की शिकायतें निम्नलिखित के माध्यम से भी निपटाई जा सकती है। कौन से माध्यम से? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल ऑब्लिक हेल्पलाइन एज नीडेड, ओनली द क्लास व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ओनली द एलुमनी टेलीग्राम चैनल्स, ओनली द स्टाफ रिक्रिएशन ग्रुप पोस्ट। तो साइबर बुलिंग कंप्लेंट है वो किसके माध्यम से एस्केलेटेड की जा सकती है, निपटाई जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से या हेल्पलाइन के माध्यम से। अगर साइबर बुलिंग की कंप्लेंट आई है, ऐसा हुआ है, तो इसको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से या हेल्पलाइन के माध्यम से निपटाया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 1383। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सर्कुलर्स फॉर जेएनवीज आर टू। जेएनवी के लिए सीसीटीवी और सुरक्षा परिपत्रों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? replace all manual supervision completely, strengthen safety and deter misconduct incidents, monitor only mass procurement activities, record only academic classroom lectures। तो सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी सर्कुलर्स है जेएनवी के लिए जारी किए जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। स्ट्रेंथन सेफ्टी एंड डेटर मिसकंडक्ट इंसिडेंट, मतलब कि सुरक्षा बढ़ाना, इसके साथ में मिसकंडक्ट के इंसिडेंट है उनको घटाना, उनकी संख्या कम करना, जिससे कि ये मिसकंडक्ट की इंसिडेंट है वो नहीं हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1384। द बेस्ट सेट ऑफ स्कूल वाइज एक्शन टू प्रिवेंट रैगिंग एंड बुलिंग इन जेएनवीज वुड बी। जेएनवी में रैगिंग और बदमाशी को रोकने के लिए स्कूल व्यापी कार्रवाइयों का सबसे अच्छा सेट होगा। इनमें से कौन सा हो जाएगा जिससे कि रैगिंग और बुलिंग है वो रोकी जा सकती है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। पोस्टर्स कमिटी इंक्वायरी पेरेंट सेंसिटाइजेशन एफआईआर वे आर नीडेड। इनमें से बेस्ट एक्शन क्या हो जाएगा टू प्रिवेंट रैगिंग एंड बुलिंग इन जेएनवीज? पोस्टर के माध्यम से आपको बताना होगा कि रैगिंग और बुलिंग है वो प्रिवेंटेड है, प्रोहिबिटेड है। साथ में कमेटी बनाइए, अगर कोई मामला आ जाता है तो कमेटी बनाइए, इंक्वायरी करवाइए और पेरेंट को भी सेंसिटाइज करिए। साथ में अगर कोई मामला निकल के आता है तो एफआईआर करवाने की आवश्यकता हो वो भी आपको करनी होगी, क्योंकि यहाँ एक्शन लेना होगा अगर रैगिंग बुलिंग हुई है तो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 1385। एज पर एनवीएस लेटर्स ऑन रैगिंग एंड बुलिंग विच ईयर्स कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। रैगिंग और धमकाने पर एनवीएस पत्रों के अनुसार किस वर्ष का संचार सूची में शामिल है? तो रैगिंग और बुलिंग से संबंधित कौन सा कम्युनिकेशन है वो शामिल हो जाएगा? इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा।
लेटर इश्यूड ऑन 17th जून 2014 अंडर फाइल नंबर 1084/2013 एनवीएस ऐसे। ये रैगिंग और बुलिंग को रोकने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था 17 जून 2014 को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर को कठिन बनाया जाएगा तो इस प्रकार के सर्कुलर भी पूछे जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम को कंप्लीटली कवर किया जा रहा है धौलागढ़ माता सीरीज में। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। नया सवाल देख लेते हैं 1386। द लेटर डेटेड 10 October 2016 रिगार्डिंग रैगिंग एंड बुलिंग इज नंबर्ड। रैगिंग और धमकाने के संबंध में दिनांक 10 अक्टूबर 2016 का पत्र क्रमांकित है, किस नंबर से जारी किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। आसान क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, उसका नंबर क्या है? 10 अक्टूबर 2016 को रैगिंग और बुलिंग से संबंधित जो लेटर जारी किया गया था एनबीएस के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डीओ नंबर 1084/2013 ऐसे। और ये जारी किया गया था 10 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1387। एज पर लेटर डेटेड जून 9 2014 ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल्स मस्ट। शारीरिक दंड पर दिनांक 9 जून 2014 के पत्र के अनुसार स्कूलों को ये करना होगा। क्या करना होगा? तो ये पत्र भी आपको ध्यान रखना है। कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए 9 जून 2014 को पत्र जारी किया गया था। उसमें क्या बताया गया था? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मेक ऑल स्टाफ फैमिलियर विद द प्रिवेंशन गाइडलाइंस। मतलब कि 9 जून 2014 के लेटर में ये बताया गया था कि सभी स्टाफ को कॉर्पोरल पनिशमेंट से संबंधित जो गाइडलाइंस है, जो रूल रेगुलेशन है, उनसे परिचित करवाना होगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट को रोकना होगा। तो ये गाइडलाइंस है, सभी स्टाफ को पता होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1388। एनवीएस रूल्स प्रोहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। एनवीएस नियम सभी परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस पर रोक लगाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? हर परिस्थिति में प्रोहिबिट किया गया है, प्रिवेंट किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट ऑफ एनी चाइल्ड। मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट देने से और मेंटल हरासमेंट से रोक लगाई गई है प्रत्येक बच्चे के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1389। द लेटर डेटेड September 18 2013 ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट मैंडेट्स दैट। शारीरिक दंड पर 18 सितंबर 2013 के पत्र में कहा गया है कि क्या बताया गया है? कॉर्पोरल पनिशमेंट्स के लिए 18 सितंबर 2013 को एक पत्र जारी हुआ। उसमें क्या बताया गया है? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एनी इंस्टांस मस्ट बी डील्ड विद सीरियसली एंड इन टाइम। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि प्रत्येक घटना है उसको सीरियसली लेना होगा और समय पर उसका निर्णय लेना होगा, समय पर आपको कार्रवाई करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1390। एज पर गाइडलाइंस डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सर्विस रूल्स अप्लाइज टू। दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई निम्नलिखित पर लागू होती है। एनवीएस के द्वारा कौन से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिनके तहत सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एनीवन हु कॉन्ट्रावीन्स कॉर्पोरल पनिशमेंट डायरेक्शंस। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो कॉर्पोरल पनिशमेंट के नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे सर्विस रूल्स के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनबीएस स्कीम के सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जा रहे हैं धौलागढ़ माता सीरीज में। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए,
अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको सूचना मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 1391। एम्प्लॉइज मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट दे विल, कर्मचारियों को ये कहते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे, मतलब कि उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। कौन सी अंडरटेकिंग देनी होगी? मेंटेन स्टूडेंट डिसिप्लिन थ्रू स्ट्रिक्ट मेजर्स, यूज करेक्टिव क्वेश्चन फॉर माइनर बिहेवियर इश्यूज, अप्लाई यूनिफॉर्म पनिशमेंट फॉर हॉस्टल मिसकंडक्ट, नॉट टेक एक्शन अमाउंटिंग टू पनिशमेंट और हरासमेंट। तो इनमें से कौन सा अंडरटेकिंग आपको देना होगा, वचन पत्र देना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नॉट टेक एक्शंस अमाउंटिंग टू पनिशमेंट और हरासमेंट। मतलब कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसमें पनिशमेंट हो, हरासमेंट हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1392। एज पर प्रिकॉशनरी कोड फ्रॉम सिकनेस मेडिसिन मस्ट बी गिवन बाई, बीमारी से बचाव संबंधी संहिता के अनुसार दवाएं निम्नलिखित द्वारा दी जानी चाहिए। एनबीएस ने प्रिकॉशनरी कोड तैयार किए हैं सिकनेस से संबंधित, इलनेस से संबंधित। तो इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा कि मेडिसिन है वो किसके द्वारा दी जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द स्टाफ नर्स ओनली एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि प्रिकॉशनरी कोड के तहत मेडिसिन है वो किसके द्वारा दी जाएंगी? स्टाफ नर्स के द्वारा दी जाएंगी। परंतु ये स्टाफ नर्स है वो कब देगी? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद में देगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 1393। इफ ए चाइल्ड्स इलनेस कैन नॉट बी डायग्नोज्ड इमीडिएटली, गाइडलाइंस से, यदि किसी बच्चे की बीमारी का तुरंत निदान नहीं किया जा सकता है तो दिशा निर्देश क्या कहते हैं? प्रिकॉशनरी कोड्स के अनुसार क्या रूल हो जाते हैं? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द चाइल्ड शुड बी शिफ्टेड टू ए नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब कि अगर बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होता है, बीमारी का पता नहीं लग पाता है, तो बच्चे को नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुरंत ही शिफ्ट करना होगा, इंतजार नहीं करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1394। एक्सपेंडिचर ऑन सीरियस इलनेस ऑफ स्टूडेंट शुड बी, छात्रों की गंभीर बीमारी पर खर्च होना चाहिए। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इनकर्ड इमीडिएटली बाय विद्यालय विदाउट डिले। मतलब कि सीरियस इलनेस होने पर विद्यालय के द्वारा वो खर्चा उठाया जाएगा, किसी प्रकार का विलंब वहां पर नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला कैसा है, गंभीर है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 1395। रिकॉर्ड्स ऑफ सिक चिल्ड्रन मस्ट बी, बीमार बच्चों का रिकॉर्ड होना चाहिए। इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सबमिटेड वीकली थ्रू हाउस मास्टर्स, मेंटेन्ड मंथली एज पर ऑडिट रिक्वायरमेंट, इन्फॉर्म टू द प्रिंसिपल डेली इन द इवनिंग, रिटर्न एनुअली ड्यूरिंग हेल्थ इंस्पेक्शंस। तो रिकॉर्ड ऑफ सिक चिल्ड्रन है वो किस प्रकार से होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इन्फॉर्म टू द प्रिंसिपल डेली इन द इवनिंग। अगर कोई बीमार बच्चा है तो रोज रिपोर्ट करनी होगी, बताना होगा कि ये बच्चा बीमार है और किस प्रकार की सिकनेस है, क्या उसकी कंडीशन है, क्या दवाइयां दी गई है, यह सारी सूचना देनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम यानी कि नवोदय सिस्टम को कंप्लीटली कवर किया जा रहा है धौलागढ़ माता सीरीज में। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 1396। फॉर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन ए रेस्पॉन्सिबल एस्कॉर्ट मस्ट, आपातकालीन अस्पताल में भर्ती के लिए एक जिम्मेदार एस्कॉर्ट को ये करना होगा, क्या करना होगा? ऑप्शन देखिए, रिमेन विद द चाइल्ड अंटिल पेरेंट्स टेक चार्ज, स्टे अंटिल मेडिसिन आर परचेज्ड लोकली, लीव वंस द चाइल्ड इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, विजिट द चाइल्ड ओनली ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। तो एस्कॉर्ट को क्या करना होगा अगर बच्चा इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, रिमेन विद द चाइल्ड अंटिल पेरेंट्स टेक चार्ज। जब तक माँ बाप को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है
तब तक उसको हॉस्पिटल में रहना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1397। ए सिक चाइल्ड इज नेवर टू बी। एक बीमार बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ना होगा, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बीमार बच्चा है तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता। Shifted to MI room during school hours, observed by house masters after evening meals, allowed to rest outside the medical block, left alone in the dormitory at any time। तो एक सिक बच्चे को, बीमार बच्चे को कहाँ नहीं छोड़ सकते? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। लेफ्ट अलोन इन द डॉर्मेट्री एट एनी टाइम, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में डॉर्मेट्री के अंदर, छात्रावास में बच्चे को नहीं छोड़ना है, अकेले नहीं छोड़ना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1398। क्वार्टरली हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड्स मस्ट बी। त्रैमासिक स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड होना चाहिए। इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा? अवेलेबल इन विद्यालय एंड अपडेटेड रेगुलरली, सेंड टू पेरेंट्स आफ्टर ईच क्वार्टरली एग्जाम, displayed publicly in the academic block, forwarded to district hospital for review। त्रैमासिक स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अवेलेबल इन विद्यालय एंड अपडेटेड रेगुलरली, ये विद्यालय में होना चाहिए त्रैमासिक जांच रिकॉर्ड, और इसको हर 3 महीने में अपडेट करना होगा, रेगुलरली अपडेट करना होगा नियमों के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 1399। माइग्रेटेड चिल्ड्रन मस्ट बी सेंट विद। प्रवासित बच्चों को इनके साथ भेजा जाना चाहिए, किनके साथ में? ओनली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इश्यूड अर्लियर, डिक्लेरेशन फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट पास्ट इलनेस, full medical history card without exceptions, health card only if child had earlier ailment। प्रवासित बच्चों को इनमें से क्या चीज लेकर के साथ में भेजना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। फुल मेडिकल हिस्ट्री कार्ड विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कि मेडिकल हिस्ट्री के साथ में बच्चे को अगर माइग्रेशन के लिए सेलेक्ट हुआ है तो उसको दूसरे जेएनबी में भेजना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 70 का अंतिम सवाल, पूरा 1400। स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज मस्ट। पुरानी बीमारियों से पीड़ित छात्रों को चाहिए क्या करना होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नॉट बी सेंट ऑन माइग्रेशन अंडर एनी कंडीशन, join migration after parental written request, travel only with doctors accompanying note, be included in migration once treatment ends। पुरानी बीमारी से ग्रसित कोई बच्चा है तो क्या उसको माइग्रेशन पर भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नॉट बी सेंट ऑन माइग्रेशन अंडर एनी कंडीशन, मतलब कि जिनको क्रोनिक डिजीज है उनको केयर करनी होगी, और ये पुरानी बीमारी वाले बच्चे हैं उनकी हिस्ट्री अगर पता लगती है, हिस्ट्री है विद्यालय के पास में, तो उनको माइग्रेशन के लिए आप कोई भी परिस्थिति में नहीं भेज सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 70 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक हमने 1400 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं एनबीएस स्कीम यानी कि नवोदय सिस्टम को कवर कर रहे हैं, और पुरानी परीक्षाओं में धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। इसलिए पहले वाले वीडियो जरूर देखिए और अपनी सफलता को निश्चित करवाइए। साथियों नवोदय सिस्टम पर क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं, और कंप्लीट नवोदय सिस्टम को कवर किया जा रहा है धौलागढ़ माता सीरीज में। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।